प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एफएस इंटर कॉलेज दोरंजा बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी और लेक्चर नंबर हमारा चल रहा है ये 6। इससे पहले 5 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो हमारा पददांश है सूरदास के पद का, तो लिखा हुआ है कि मैया यानी कि मैया हो न चरे हो गाय, शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पाई पिराई। यानी ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण बहुत छोटे होते हैं और माता से आग्रह करते हैं कि हे मैया, मैं भी अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो क्या है, माता उनको इजाज़त दे देती हैं, परमिशन दे देती हैं, वो गाय चराने के लिए चले जाते हैं। जब एक दिन पूरा होता है, जब उसके बाद दूसरा दिन आता है, तब वो फिर मैया से क्या कहते हैं कि हे मैया, कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए इसका अर्थ सहित इसकी व्याख्या देखते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। यानी कि शीघ्रे यानी कि सभी, ग्वाल घिरावत यानी कि सारे ग्वाल जो हैं वो मुझसे, मोसो मतलब मुझसे, अपनी गायों को क्या करवाते हैं, घिरवाते हैं, हकवाते हैं। मेरे पाए पिराए, जिससे क्या होता है, मेरे पैर पिराने लगते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जोना पत्याही पूछ बलदाहू अपनी सहो देवाई। आगे क्या कहते हैं कि जोना, यदि आपको, पत्याही मतलब विश्वास, यदि आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तब आप पूछ सकते हैं, किसे पूछी, बलदाहू, यानी तो आप बलदाहू भैया से पूछ सकती हैं। मैं अपनी सौगंध दिलाकर कहता हूँ, मैं अपनी सौगंध देकर कहता हूँ, आप बलदाहू भैया से पूछ सकती हैं। ये सुन माई जसोदा ग्वारिन गारी देत रिसाई। अब ये सुनकर माई जसोदा यानी माता जो जसोदा हैं, वो ग्वालिन यानी जो ग्वाल वाले हैं उनको क्या करती हैं, गालियां देती हैं। गारी देती रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित होकर उनको गालियां देती हैं, क्रोधित होकर गालियां देती हैं। और क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि वो अपना मन को बहला कराए। और ये तो वहां पर उल्टा हो जाता है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक, यानी कि जो मेरा बच्चा है, अति बालक यानी बहुत छोटा है, बहुत छोटा बच्चा है, मारत ताही रिंगाई। और इसलिए ये सारे ग्वाल वाले जो हैं उसको दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं, यानी कि रिंगा रिंगा कर उसको मार डालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसा क्या माता यशोदा कह रही हैं। भाषा इसमें प्यारे बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो भाषा क्या होगी, भाषा विरज होगी। और रस कौन सा होगा, किसकी बात की जा रही, छोटे बच्चे की बात की जा रही, तो रस कौन सा होगा, वात्सल्य रस होगा। और इसमें आपका अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका इसकी व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसके जस्ट बाद जो अगला पैराग्राफ है, अगला पद्यांश है, उसको देखते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पद्यांश को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, सखीरी मुरली लीजे चोर, सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सबनी की तोर। यानी कि ये उस समय का वर्णन है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लो, इनकी मुरली को ही क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। तो करें कि सखीरी मुरली लीजे चोर, की हे, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इनकी मुरली को ही हम लोग क्या कर लें, चुरा लें। जिन गोपाल कीने अपने बस, जिस बंसी ने, जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, कीने मतलब कर लिया है अपने बस, यानी जिस बंसी ने गोपाल कौन, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोरी, और सबके प्रति जो उनके अंदर प्रेम था उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है, उसको तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कभू छोड़। और आगे क्या कहती हैं कि हम तो ये देखते हैं कि छिन मतलब क्षण भर भी, घर भीतर चाहे घर हो या भीतर हो, निशी बासर, निशी मतलब रात में, बासर मतलब दिन, दिन रात में धरत न कभू छोड़, यानी उसको कभी वो कभी नहीं छोड़ते हैं, अपनी बंसी को वो कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपने साथ ही रखते हैं।
कभू कर कभू अधरिन, कटी कभू खोसत जोर। आगे क्या कहती हैं, कहती हैं कि कभू कर, कर माने मतलब हाथ में, कभी तो मुरली को अपने हाथ में लेते हैं वो। कभू अधरन, अधरन मतलब होंठों पर, कभी कभी होंठों पर मुरली को रख लेते हैं, होंठों से ही तो बजाई जाती है। कटी कभू खोसत, कटी मतलब कभी कभी उसको कमर में बांध लेते हैं, कमर में वो एक साफा जैसा बांधते हैं, कभी कभी उसको यूँ यहाँ पर रख लेते हैं, बांध लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साफा, साफा बोलते हैं। साफे के अंदर जो फेंट होती है उसमें इसको रख लेते हैं। कटी कभू खोसत जोर, कभी कभी उसको कमर में रख लेते हैं या बांध लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, भोर मतलब भुलावा। कह रहे हैं ना जाने, आगे क्या कहती हैं कि ना जाने कछु यानी कि कुछ, मेल मोहनी मतलब जादू टोना, ऐसा लगता है कि इस बंसी ने इन पर कोई जादू टोना कर दिया है। मेल मतलब मिलकर, मोहनी मतलब जादू टोना, कि मिलकर जादू टोना कर दिया है। राखे अंग अंग सब, राखे अंग अंग भोर, जिससे उनका जो अंग अंग है वो इसमें रम गया है और वो सब कुछ भूल गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। आगे क्या कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी को, यानी कि एक सखी, सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि प्रभु को मन, यानी कि जो प्रभु श्री कृष्ण का जो मन है वो कैसा हो गया, बांध्यो राग की डोर, यानी ऐसा हो गया है जिस प्रकार, राग मतलब क्या होता है, प्रेम की डोर, जैसे कि उनका जो मन है एक प्रेम की डोरी में बंध गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो संदर्भ है वो पूर्ववत रहेगा, जो हम पहले बता चुके हैं। प्रसंग इसमें क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्षा भाव प्रकट हुआ है या दर्शाया गया है। आइए प्यारे बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य देखते हैं। काव्य का सौंदर्य में आप लिख सकते हैं पहली लाइन में कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का बंसी के प्रति ईर्षा भाव दर्शाया गया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, भाषा वही आपकी ब्रज रहेगी। अलंकार आपका हो सकता है इसमें, नहीं हो नहीं सकता है, अलंकार इसमें होगा आपका सुलेश और पुनरुक्ति प्रकाश, सुलेश और पुनरुक्ति प्रकाश। और रस जो होगा इसमें श्रृंगार रस होगा, छंद गेयपद होगा और गुण माधुर्य होगा। तो ये इस तरीके से आपका इसका काव्य का सौंदर्य पूर्ण हुआ। अब आगे देखते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पद्यांश को देखते हैं। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने जितने भी पद्यांश आपको करवाए, जिनकी व्याख्या करवाई है, वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप इनको सही से 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जरूर देख लेना, और मेरा विश्वास है आपको जो भी व्याख्या मिलेगी वो यहीं से मिलेगी, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, इसको देखते हैं। क्या है, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाई तिहारे सुत की, मया करती ही रहो। अब ये जो वर्णन है, कहाँ का वर्णन किया गया, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले जाते हैं, और जो उनकी माँ हैं जसोदा, वो उद्धव के माध्यम से संदेशा भेजती हैं देवकी तक, उद्धव के माध्यम से देवकी तक अपना संदेशा पहुंचाती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं, यही प्यारे बच्चों आपका इसमें क्या हो जाएगा, प्रसंग भी हो जाएगा आपका, कि प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी तक संदेशा पहुंचाती हैं और कहती हैं। उसके बाद ये आपका प्रसंग हो जाएगा, कहती हैं, उसके बाद आप व्याख्या भी लिख सकते हैं। तो व्याख्या इसकी क्या होगी, देखते हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो संदेशा है वो आप देवकी से कह देना। संदेशो देवकी सो कहियो, ये संदेशा आप देवकी से कह देना। हों तो धाई तिहारे सुत की, यानी कि हाँ मैं हूँ, धाय मतलब माँ, पालने वाली माँ, वो माँ जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया लेकिन दूध पिलाया, पालन पोषण किया है उस बच्चे का, वो मैं माँ हूँ। तिहारे सुत की, यानी सुत मतलब पुत्र, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया करती ही रहियो, मया मतलब दया, मेरे ऊपर दया करती रहना। मैं तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ, धाय माँ हूँ, मेरे ऊपर दया करती रहना। यद्यपि टेब तुम जानत उनकी, तो मुँह कही आवे। आगे क्या कहती हैं, यद्यपि मतलब यद्यपि, टेब आदत, तुम जानती उनकी, यानी कि जानत, यानी कि यद्यपि तुम उनकी आदत नहीं जानती हो, या आप उनकी आदत जानती हो, सॉरी, यद्यपि टेब तुम जानत, जानती हो उनकी, टेब मतलब आदत, यद्यपि तुम उनकी आदत जानती हो,
तऊ मोहे कही आवत, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। क्या कहती हैं कि प्रातः होते ही यानी कि सुबह होते ही, प्रातः होते ही मेरे लाल लड़ैते यानी कि जो मेरा लाडला पुत्र है उसको माखन रोटी भाव है। सुबह सुबह उसको क्या अच्छा लगता है? माखन रोटी उसको अच्छा लगता है खाना, माखन रोटी उसको अच्छा लगता है, भाव है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देख भजी जाते। आगे क्या कहती हैं कि तेल उबटन और अरु और तातो जल मतलब गर्म जल, इसको देखकर ताही देख भजी जाते यानी कि इसको देखकर वो क्या हो जाते हैं? भाग जाते थे। यहाँ से देखकर, इन चीज़ों को देखकर वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देते किरम किरम करी नहाते। आगे क्या कहती हैं कि वो जो जो मांगते थे मैं उन्हें वो चीज़ प्रदान करती थी। किरम किरम करी नहाते, और किरम किरम मतलब धीरे धीरे करके नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बड़यो रहत उर सोच। आगे क्या कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि सुन पथिक, हे उर्दब, सुन मोहि रैन दिन यानी कि मुझे दिन रात, रैन दिन मुझे दिन रात, बड़यो रहत उर सोच, उर मतलब हृदय में, सोच मतलब उनकी सोच रहती है, मुझे उनकी चिंता रहती है कि दिन रात मुझे उनकी चिंता, बड़यो मतलब बढ़ती रहती है, चिंता बढ़ती रहती है। क्या चिंता बढ़ती रहती है कि मेरो अलग लड़ैतो मोहन होए है हवै है करत संकोच, कि मेरो अलग लड़ैतो मोहन यानी मेरा लाडला मोहन होए है करत संकोच। जहाँ पर यानी यहाँ से जब दूसरी जगह गया है तो वो कहने में संकोच करता होगा, वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता होगा, वो वहाँ पर जाके संकोच करता होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी व्याख्या हो गई। अब तक हमने जितना पढ़ाया है उम्मीद करते हैं इसी में से आपको मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो संदर्भ इसका प्यारे विद्यार्थियों पूर्ववत रहेगा। काव्य का सौंदर्य इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें माता यशोदा ने उर्दब के माध्यम से देवकी तक अपना संदेशा भेजा है, और इसमें भाषा वही रहेगी, ब्रज भाषा होगी, छंद गेयपद होगा, रस बात्सल होगा, बच्चे की बात की गई है इसमें, और अलंकार अनुप्रास होगा, भाषा ब्रज होगी, छंद जो होगा वो आपका गेयपद होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर सूरदास के जो पद है वो आज कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें सारे इम्पोर्टेंट जितने भी पदांश थे सभी की व्याख्या करके आपको बताइए। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस वीडियो को, आप इन लेक्चर्स को कम से कम 2 से 3 बार देखें, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में भी अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो इस चैप्टर से प्रश्न बनता है तो यहाँ से कोई भी पैराग्राफ आपका छूट कर नहीं जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।